नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी खुशखबरी। शादी के पूरे 7 वर्ष बाद अक्षय को पिता बनने की खुशी नसीब होने पर भी अपने घर आने वाले नन्हे मेहमान के प्रति कोई जिज्ञासा, कोई खुशी क्यों नहीं थी। आरोही सोचते हुए अक्षय से बोली, मम्मी पूछ रही थी कि मुझे दादी कब बना रही हो, तो तुमने क्या कहा? सच बता दिया कि अभी हमने इस बारे में सोचना शुरू नहीं किया है। सुनकर वे नाराज हो गई थी। अब हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा अक्षय। इसमें सोचना क्या है? अक्षय बोले, नौकरी और बच्चों के साथ घर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। जिसे दादी बनने का शौक है वही बच्चे भी खिलाएगा। अक्षय मजाकिया लहजे में बोला तो आरोही का तनाव दूर हो गया। दोनों ने उसी समय परिवार बढ़ाने का निर्णय लिया। वक्त बीता पर नीरू जी की इच्छा पूरी न हो सकी। हार कर आरोही डॉक्टर के पास गई तो पहले उन्होंने ढेर सारे टेस्ट करवाए और बोली, अभी 1 साल तक कोई उम्मीद मत रखना आरोही, पहले तुम्हारा इलाज होगा तभी तुम माँ बन सकोगी। यह सुनकर आरोही को बहुत बुरा लगा। ऊपर से सास का सारा गुस्सा उसी पर उतरा। नीरू जी बोली, मुझे तो पहले ही शक था, आज डॉक्टर ने भी यह बात साबित कर दी। पता नहीं मुझे पोते का मुंह देखने के लिए कितना और तरसना होगा। मम्मी थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा, अक्षय बोला। क्या खाक सब्र रखूं? 5 साल तो बीत गए, 1 साल तक अभी इलाज चलेगा, उसके बाद भी क्या भरोसा। शायद मेरे कर्म ही खराब थे जो यह दिन देखना पड़ रहा है। आप अपने को मत कोसिए मम्मी जी, कमी मुझ में है। मैं डॉक्टर के कहे अनुसार दवाई लूंगी तो जल्दी ही खुशखबरी आ जाएगी हमारे घर में, आरोही बोली। मम्मी के उखड़े मूड को देखकर वे दोनों वहां से सरक गए। डॉक्टर की बात से आरोही पहले ही दुखी थी, ऊपर से सास की जली कटी बातें जले पर नमक छिड़क रही थी। आरोही, मम्मी की बात का बुरा मत मानना, तुम जानती हो उनकी सारी उम्मीदें हम पर लगी रहती हैं। ऐसे में वो कुछ कह भी दें तो उसे गंभीरता से ना लेना, अक्षय बोला। उसकी बात से आरोही थोड़ा आश्वस्त हो गई थी। उसने सिर हिलाकर अपना समर्थन पति को जतला दिया। भीतर से वे दोनों ही दुखी थे। साल भर के इलाज के बाद डॉक्टर आरोही से संतुष्ट थी। 3 माह बीत जाने पर सब कुछ ठीक होते हुए भी उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई तो वे बोली, आरोही अब मुझे अक्षय के भी टेस्ट करने होंगे, तुम उसे भी यहाँ बुला लो। हम दोनों 1-2 दिन में आ जाएंगे मैडम, आरोही तुरंत बोली। वह जानती थी अक्षय इस मामले में थोड़ा संवेदनशील है, अतः माहौल बनाकर ही उनसे बात करनी होगी। शाम को आरोही ने अक्षय को डॉक्टर की कही बात बता दी। ये क्या मजाक है? पहले डॉक्टर ने कहा तुम में कमी है, अब मुझ पर भी शक कर रही है। आखिर टेस्ट कराने में बुराई भी क्या है? डॉक्टर का शक दूर हो जाएगा। प्लीज़ चलोगे ना कल मेरे साथ? मैं अकेले ही चला जाऊंगा, अक्षय बोला था। दूसरे दिन अक्षय बुझे मन से जांच के लिए चला गया। अक्षय की रिपोर्ट भी निराशाजनक थी। उसे यह बात डॉक्टर ने स्पष्ट कर दी थी। अक्षय, मेरी राय है कि तुम्हें भी कुछ महीने तक दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। जी ठीक है, कहकर अक्षय ने वहां से विदा ली। उसकी बात सुनकर अक्षय का मूड बड़ा उखड़ा हुआ था। उसकी शक्ल देखकर ही आरोही समझ गई थी कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। आरोही के पूछने से पहले ही अक्षय बोल पड़ा, डॉक्टर के चक्कर में पड़ो तो वे भी मरीज को छोड़ना नहीं चाहते। क्या कहा डॉक्टर ने? उत्तर में अक्षय ने अपनी रिपोर्ट थमा दी। थोड़ी देर तक वह भी सकते में आ गई, फिर अपने को संयत करके बोली, थोड़े दिन दवाई खाने में क्या हर्ज है, मैं भी खा रही हूँ 1.5 साल से। क्या कह रही हो तुम औरत हो और मैं मर्द, जो भी सुनेगा क्या समझेगा मेरे बारे में, अक्षय बोला। पहली बार अक्षय के मुंह से औरत मर्द में भेद की बात सुनकर आरोही को बुरा लगा। उसे अक्षय से ये उम्मीद नहीं थी। फिर भी बात संभालते हुए वह ऊपर से बोली, कोई सुनेगा क्यों? यह बात तुम, मैं और डॉक्टर जानते हैं, चौथा कोई नहीं। मुझे नहीं पड़ना इस झमेले में। तुम्हें ठीक नहीं कर पा रही है तो उसने नई बात छेड़ दी है। अक्षय अभी तक उखड़ा हुआ था। अक्षय के इस नए रूप से आरोही बहुत चक्की थी। बहुत मनाने पर अक्षय दवाई लेने के लिए तैयार हो गया था और 1 साल ऐसे ही बीत गया। अक्षय ने दवाई का कोई प्रभाव न देखकर दवाई लेनी छोड़ दी। इस बार आरोही ने कोई प्रतिकार नहीं किया। वह भली भांति जानती थी कि हर पति पुरुष भी होता है, उसके पौरुष को कोई चुनौती दे तो वह कभी सहन नहीं कर सकता। जो बात आरोही ने बड़ी सहजता से स्वीकार कर इलाज कराया था, वही बात अक्षय पचा नहीं पा रहा था। आरोही में अब कोई कमी नहीं थी, पर डॉक्टर की सलाह पर अभी भी वह कुछ विटामिन और अन्य गोलियां ले रही थी। अक्षय के रुख को देखते हुए आरोही ने उससे कुछ नहीं कहा और अपने भविष्य को भगवान के आश्रय पर छोड़ दिया। एक दिन अचानक आरोही को उबकाइयाँ आने लगी। उसने डॉक्टर से जांच कराई तो उसने आरोही को चौंका दिया। बधाई हो आरोही, तुम्हारे वर्षों की इच्छा पूरी होने जा रही है। ये क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारा टेस्ट पॉजिटिव है, तुम प्रेग्नेंट हो।
भगवान करे आगे सब कुछ ठीक ठाक रहे और तुम एक सुंदर स्वस्थ बच्चे को जन्म दो। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा डॉक्टर। ऐसा ही होता है आरोही, जब अचानक मन की मुराद पूरी होती है। यह खबर सुनकर आरोही के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने फ़ोन पर यह खुशखबरी तुरंत अक्षय को दी। उसने आरोही को बधाई तो दी, पर उसके आवाज़ का ठंडापन आरोही साफ महसूस कर रही थी। शाम तक आरोही बड़ी बेचैन थी। अक्षय से बात कर वह अपनी खुशियाँ उसके साथ बांटना चाहती थी। अक्षय के आते ही आरोही उससे लिपट गई। मुझे अभी तक विश्वास नहीं आ रहा है अक्षय, इसमें अविश्वास की कौन सी बात है? अभी तुम जवान हो और तुम भी तो जवान हो, आरोही चहकी। आरोही आज आने वाले मेहमान को लेकर अक्षय से ढेरों बातें करना चाहती थी, लेकिन अक्षय को इसमें ज़्यादा रस नहीं आ रहा था। उसने बातों का रुख दूसरी ओर मोड़ दिया। मिस्टर बोस कैसे हैं? अच्छे हैं। अचानक तुम्हें उनकी याद कैसे आ गई? तुम्हारी इस हालत में सबसे अधिक तकलीफ तुम्हारे बॉस को ही तो होगी। ठीक कहते हो, मैंने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं, आरोही बोली। अक्षय ने अखबार खोल दिया। उसे पढ़ने के बहाने वह लगातार आरोही के साथ बातें करने से बचता रहा। आरोही अपने बच्चे की कल्पनाओं में डूबी थी। अचानक उसे वह सब मिल गया था जिसकी उसने आस ही छोड़ दी थी। आज उसे अपने अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वह सोचने लगी, आज यदि उसकी सास जी जिंदा होती तो कितनी खुश होती। पिछले साल पोते की आस मन में लिए वह इस दुनिया से चली गई थी। भविष्य की कल्पनाओं में डूबी आरोही को कब नींद आ गई पता न चला। सुबह से वह फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद वे दोनों ऑफिस चले गए। शाम को भी अक्षय ने अपने घर आने वाले नए मेहमान के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं दिखाई। पुरुष के मन को न समझ पाने के कारण आरोही भी इस विषय में चुप ही रही। वह अपनी सारी बातें ऑफिस में अपनी सहेली चित्रा से बांट लेती। 3 महीने बीत गए। आरोही महसूस कर रही थी कि अक्षय दिन प्रतिदिन गुमसुम होते जा रहे थे। घर पर वह आरोही से उतनी ही बात करते जितनी बहुत जरूरी होती। आरोही इसका कारण नहीं समझ पा रही थी। परेशान होकर उसने इस बारे में अक्षय के दोस्त कपिल से बात। मुझे समझ नहीं आ रहा है अक्षय को क्या हो गया है। यही मैं आपसे पूछने वाला था भाभी। पिछले 3 महीनों से उनका व्यवहार एकदम बदल गया है। घर पर कुछ अनबन तो नहीं हुई, या फिर कोई बाहर का आदमी तुम्हारे बीच में तो नहीं आ गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बाहर से तो नहीं, पर घर में नया मेहमान आने वाला है। सच भाभी, यह तो खुशखबरी है, कपिल बोला। पर पता नहीं क्यों अक्षय की इस हालत के कारण मुझे अजीब सा लगता है। उसे बच्चे के आने की कोई खुशी नहीं है। भाभी तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगा। यह खबर सुनकर मन खुश हो गया, कहकर कपिल चला गया। आरोही के ऑफिस में भी यह बात फैल गई थी कि आरोही मां बनने वाली है। आरोही के बॉस मिस्टर बोस उसका विशेष ध्यान रखते, कभी उसे घर तक छोड़ देते। अगले दिन कपिल और अक्षय की भेंट हो गई। कपिल उसी का इंतजार कर रहा था। क्या बात है अक्षय, बड़े चुप और उदास से दिख रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, चलो थोड़ी देर बाहर घूमने चलते हैं। बहुत दिन हुए हमने किसी रेस्तरां में साथ साथ चाय तक नहीं पी, कपिल बोला। फिर कभी चलेंगे कपिल, अक्षय ने उसे टालने के लिए कहा। फिर नहीं, आज और अभी। आज कोई खास बात है? अक्षय ने पूछा। हाँ चलो चलते हैं। बड़े बुझे मन से अक्षय कपिल के साथ चल पड़ा। बात कपिल ने ही छेड़ी। बधाई हो अक्षय, तुम पापा बनने वाले हो। तुम्हें किसने बताया? ऐसी खुशखबरी कहीं छुपती है? मुझे जैसे ही पता चला तुरंत यहाँ आ गया। तुमने यह बात मुझसे छुपाई क्यों? बता भी देता तो क्या फ़र्क पड़ जाता। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें शादी के पूरे 7 वर्ष बाद ये खुशी नसीब हुई है। खुशकिस्मत हो तुम अक्षय, जो ये शुभ दिन देखने को मिल रहा है। खुशकिस्मत तो आरोही है, जो माँ बनने के सपने को हकीकत बदलते देख रही है। बाप का क्या है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? आरोही तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसे समय तुम्हें खुद खुश रहकर उसे भी खुश रखना होगा अक्षय। वह तो माँ बनने की खुशी में बहुत उत्साहित है। मेरी खुशी से उसे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम पर ईश्वर की मेहरबानी अक्षय, जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। कोई और होता तो इस वक्त तुम्हारे रूखे व्यवहार से अवसाद में गिर सकता था। तुम्हें कैसे पता कि मेरा व्यवहार रूखा है? अक्षय ने पूछा तो क्षण भर को कपिल डगमगा गया। फिर संभल कर बोला, तुम्हारी बातें सुनकर कोई भी यह बात कह सकता है। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। क्या होता जा रहा है तुम्हें? कोई परेशानी है तो मुझसे कहो। ऐसी कोई परेशानी नहीं है। सब आरोही के बारे में ही सोचते हैं। घर बाहर ऑफिस और मेरे दोस्त भी। किस्मत वाली है आरोही। आरोही की किस्मत तुम्हारे साथ जुड़ी है, वह अकेले क्या कर सकती है? कपिल बोला। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि ऐसे समय में पत्नी का संबल बनो, उसे खुश रखो ताकि आने वाला मेहमान भी स्वस्थ हो। और कुछ कहना है तुम्हें इस बारे में? नहीं तो कुछ और बात करो। सभी औरतें माँ बनती हैं, चाहे जैसे भी बनी हो। पता नहीं तुम इस बात को क्यों तूल दे रहे हो। कपिल को समझते देर न लगी कि अक्षय को आरोही के चरित्र पर शक है।
शायद उसे उम्मीद न थी कि वे कभी माँ बाप बन सकेंगे, तभी तो हकीकत को सामने देखकर भी वह स्वीकार करने के लिए तैयार न था। कपिल असमंजस में था कि वह यह बात आरोही को कैसे बताए। शाम को अक्षय देर से घर लौटा। आरोही ने पूछा, आज बड़ी देर कर दी? कपिल के साथ था, अक्षय बोला तो आरोही थोड़ी आश्वस्त हुई। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही आरोही ने कपिल को फ़ोन मिलाया। आरोही बोल रही हूँ, कल अक्षय से तुम्हारी बात हुई थी? हाँ, हमने काफ़ी समय एक साथ बिताया। कुछ पता चला? मुझे लगता है कि उसे कुछ गलतफहमी हो गई है। किस बारे में? यह तो तुम्हें ही पता करना होगा भाभी। दरअसल मैं पूछ नहीं सका। असल में मैं इस बारे में ज़्यादा पूछकर कोई मर्यादा नहीं लांघना चाहता था। आरोही को समझने में देर न लगी कि कपिल क्या कहना चाहता है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके आरोही ने बात खत्म कर दी। आरोही को अक्षय से सपने में भी ऐसी उम्मीद न थी। बहुत सोच विचार कर आरोही इस नतीजे पर पहुंची कि अक्षय की सोच संकीर्ण जरूर है, पर अविश्वसनीय नहीं। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय में भी कमी थी, जिसे दवा के सेवन से दूर किया जा सकता था। संतान की आस छोड़कर अक्षय ने दवाई से किनारा कर लिया था। ऐसे में बच्चे की संभावना ने शायद अक्षय को कहीं बहुत गहरे आहत कर दिया था। हो सकता है उसे आरोही के चरित्र पर शक हो। हाँ, यही बात होगी, तभी वह मुझसे कुछ न कहकर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। आरोही के मन में हुक उठी। दिन भर वह उधेड़-बुन में रही। आखिर में उसने निश्चय कर लिया कि आज वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर रहेगी। शाम को अक्षय के घर आते ही आरोही ने इच्छा जताई। डॉक्टर ने कहा है मुझे सुबह शाम टहलना चाहिए। सुबह तो हम दोनों को जरा भी फुर्सत नहीं होती। मैं शाम को ही टहलने जाऊंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम भी चलोगे ना मेरे साथ? मैं अकेले अकेले बोर हो जाऊंगी, आरोही बोली। नहीं, मैं नहीं आ सकता। प्लीज़ मेरी खातिर आज तो चलो। मैं इस समय बहुत थका हुआ हूँ आरोही। देख रही हूँ तुम्हें मुझ में और हमारी होने वाली संतान में कोई दिलचस्पी नहीं है, आरोही नाराज होते हुए बोली। मुझे दिलचस्पी हो ना हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, औरों को तो है तुम में दिलचस्पी। ताना मारने के बजाय साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो, आरोही बोली। यह मुझसे अच्छी तरह तुम जानती हो, फिर भी अनजान बन रही हो। अनजान तो तुम बन गए हो मेरे लिए। लगता है साथ जीने मरने के कस्में सब बेमानी हो गई हैं। इतनी जल्दी भरोसा उठ गया तुम्हारा मुझसे? हाथ कंगन को आरसी क्या, सब कुछ देखकर भी चुपचाप सहन कर रहा हूँ मैं। मैंने कोई पाप नहीं किया है, हमेशा पत्नी का फर्ज निभाया है, और अब जब मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है तब तुम मुझसे मुंह फेर रहे हो। तुम्हारी वफा का परिणाम तुम्हारी कोख में फल फूल रहा है आरोही। इससे अधिक और क्या सबूत हो सकता है? इसके ऊपर भी कोई सबूत है अक्षय? बात यही खत्म नहीं हो जाती। मैं तुम्हें अपनी वफादारी का सबूत दूंगी। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? डॉक्टर के पास। शायद तब तुम्हें विश्वास हो जाए, आरोही बोली तो अक्षय ने कोई उत्तर नहीं दिया। आरोही ने उसकी चुप्पी को स्वीकृति मान लिया और अगले दिन वह डॉक्टर से मिलने पहुंच गई। सारी बातें सुनकर वह बोली, क्या इस सब के बाद तुम्हारी गृहस्थी पहले की तरह चल सकेगी? बिल्कुल चलेगी डॉक्टर। शक की सुई मुझ पर है। जब मेरे मन में कोई खोट नहीं है तो फिर कैसी शिकायत? जो कुछ अक्षय भोग रहा है, अगर उसकी जगह मैं होती तो मेरी भी यही हालत हो सकती थी। आपने अक्षय की रिपोर्ट पढ़ी है? उसके बाद भी मेरा सामान्य तरीके से प्रेग्नेंट होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस चमत्कार को एक पुरुष का मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसे सबूत देना जरूरी है डॉक्टर। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा आरोही। हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। अक्षय का आत्मविश्वास डगमगा रहा है। उसे सहारा देना मेरा फर्ज है, आरोही बोली। डॉक्टर ने एक हफ्ते बाद की तारीख टेस्ट के लिए दे दी थी। बस अक्षय को राजी करना बाकी था। बात आरोही ने ही छेड़ी थी। तुम्हें डॉक्टर ने बुलाया है? किस लिए? टेस्ट के लिए। अब क्या कसर रह गई है? दुनिया की नज़र में कोई कमी नहीं है मुझ में। माँ बनने वाली हो तुम। इसी बात की तो पुष्टि करनी है, आरोही बोली। इसके लिए बहुत देर हो गई है। नहीं, अभी भी वक्त बाकी है। तो मेरी और बच्चे की खातिर आज डॉक्टर के पास जाना होगा अक्षय, आरोही बोली। इस बार अक्षय ने कोई प्रतिकार नहीं किया। डॉक्टर के पास जाकर थोड़ी देर में जांच पूरी हो गई। रिपोर्ट एक हफ्ते बाद आनी थी। आरोही ने जानबूझकर अक्षय को ही उसे लाने भेजा था। वह उस समय बुरी तरह चौंक गया जब उसके हाथों में डीएनए रिपोर्ट आई। उसे पढ़कर अक्षय की आंखें फैली रह गई। शक की कोई गुंजाइश न थी। आरोही के मन से भी आज बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। शाम को अक्षय ऑफिस से लौटा तो बड़ा आश्वस्त लग रहा था। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया था। वह आज आरोही को आग्रह कर अपने साथ घुमाने के लिए ले गया। दोनों चुपचाप चल रहे थे। आरोही ने अपने अंदर उठने वाले प्रश्नों को पहले ही दबा दिया था। पति के दर्द को कम करके वह अपने को भी बड़ा हल्का महसूस कर रही थी। अक्षय बोला, तुमने यह सब क्यों किया? मुझे बताया तक नहीं। मैं तो समझा कि यह बच्चे के लिए कोई टेस्ट है।
क्या करती, तुम अंदर ही अंदर घुटते जा रहे थे। इसके कारण न तुम खुलकर जी पा रहे थे और न मैं। दुनिया क्या कहेगी। मुझे दुनिया की नहीं, तुम्हारी नज़रों की फिक्र है अक्षय। मुझे दुनिया की नज़रों से उतरना मंजूर था, पर तुम्हारी नज़रों से गिरना मैं झेल नहीं पा रही थी। आरोही बोली तो अक्षय निरुत्तर हो गया। उसे आज अपने व्यवहार और पत्नी पर अविश्वास के कारण खुद पर ही बहुत ग्लानि हो रही थी। माँ बनने के सुखद एहसास को जहाँ आरोही कई महीनों से महसूस कर रही थी, वहीं पिता बनने का गर्व एवं जिम्मेदारी का एहसास आज पहली बार अक्षय के चेहरे एवं चाल ढाल से परिलक्षित हो रहा था। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।